कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर बीएसओ या फिर जेएसओ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इनकी वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 682 पदों के लिए है। ठीक है, तो आइए हम इसमें जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, डिटेल सिलेबस क्या होगा। मतलब यही सब डिटेल एनालिसिस अगर हम लोग देखा जाए तो इसको आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है या फिर डेट है, वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 तक ही दी गई है। ठीक है, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही लिया जाएगा और इसकी प्रिपरेशन में आप अभी से ही लग जाएं। ठीक है, तो ये फॉर्म 1 अप्रैल से भरे जाने लगेगी। ओके, तो अगर हम आगे देखें तो इसमें क्या है ना कि ये लेवल 7 ऑफिसर की एग्जाम है। ठीक है, 80,000 तक की हो सकती है, उस लेवल की ये एग्जाम है। ठीक है, तो ये बीएससी सीजीएल तो आप जानते ही होंगे, बीएससी सीजीएल जो कि इसी पैटर्न पे ली जाती है। आगे अब हम देखते जाएंगे कि कैसे उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अनुसार हम इसे उसके सिलेबस और इसके सिलेबस में तुलनात्मक प्रक्रिया करते हुए हम इस वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन हम लोग योग्य कौन कौन है, इस एग्जाम को भरने की योग्यता किनमें है। तो हम इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, गणित क्या है और सांख्यिक क्या है। तो अर्थशास्त्र जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया और साथ में स्टैटिक्स हो गया। ये तीन विषय जो कि अगर आपका ऑप्शनल रहा, कैसे कैसे पेपरों में, जैसे कि बीटेक हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, ऐसे ग्रेजुएशन वाले पेपरों में अगर आपका एक ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है या फिर स्टैटिक्स है, अगर ये ये भी है, ये है, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और जैसा कि मैंने अभी तक बता चुका है आप लोगों को, ये 682 पदों के लिए एग्जाम ली जाएगी। इसकी वैकेंसी 682 है, जिसमें से जनरल 313 है, उनमें से महिलाएं 110 है, जिनके लिए ये वैकेंसी है वो उपलब्ध है। और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 98 हो गया, शेड्यूल ट्राइब 7 हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस 112 हो गया, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस 62 हो गया, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो कि बैकवर्ड क्लासेस की वोमेन 22 पदों के लिए वो फॉर्म, उनके पास वैकेंसी की डिटेल 22 है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 68 68 जो कि उनके पास सीट है। ठीक है, तो टोटल इनको अगर देखा है तो ये 682 पदों के लिए ये फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम देखें तो इसकी उम्र सीमा क्या है। उम्र सीमा जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि न्यूनतम मतलब मिनिमम मिनिमम उम्र सीमा 21 है। ठीक है, और मैक्सिमम जो कि अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे दी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। अनारक्षित मतलब कि जनरल के लिए 37 है, उसी में अनारक्षित में महिलाओं के लिए 40 है, और पिछड़ा वर्ग जो कि या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 40 है। ये सभी यहाँ पे सभी अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 42 है। इन सभी के लिए यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और सभी कोटियों के दिव्यांग अभ्यर्थी। ठीक है, अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट अधिक दी जाती है इन लोगों को, जो दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए 10 साल की छूट अधिक दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, तो कितने सीट है,
किस लेवल का एग्जाम है, इसकी योग्यता क्या है, और इसकी उम्र सीमा क्या है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन की प्रक्रिया तो जैसा कि ये दो पाली में एग्जाम ली जाएगी, ठीक है। और ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा। इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। आने वाले नोटिफिकेशन में हम लोग ये देख देख पाएंगे कि कैसा हम लोग इस एग्जाम को देने योग्य होंगे, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और अगर हम इसके सिलेबस देखें या फिर क्वालिफाई, इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसका कम से कम हमारा 40% होना चाहिए था जनरल के लिए, और 36.5% पिछला वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। उसी तरह से बाकी बाकी के लिए न्यूनतम मिनिमम मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स जो है ये इतना होनी चाहिए, ठीक है। परीक्षा शुल्क क्या है इसकी। परीक्षा शुल्क जो है जनरल के लिए 540 है और बाकी लोगों के लिए 135 है, जो कि आप देख सकते हैं कितना बिहार में फॉर्म की राशि कितनी अधिक हो गई है, ठीक है। इसमें बच्चों की बहुत ही परेशानी होगी भरने में, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग इस पे ध्यान न देते हुए आने वाले वीडियो में हम इसके सिलेबस पे क्या है और उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसका सिलेबस क्या है ना कि ये सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस, जीएस 50 मार्क्स की होती है, ठीक है। सामान्य विज्ञान मतलब कि साइंस, साइंस 25 मार्क्स, मैथ 25 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स। बचे हुए 50 मार्क्स रीजनिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, और इसकी जैसे सामान्य अध्ययन में विशेष रूप से क्या क्या आने वाली है, ये पूरा अगर आपको समय है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सिलेबस आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बता देने से आपको सिलेबस उतने अच्छे तरीके से याद नहीं होगी, जो कि आप अगर खुद से इसे पढ़े तो ज़्यादा ध्यान में आएगी, ठीक है। तो इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी में क्या, हिंदी में जो है वो सेकंड पेपर में आती है, जो कि दूसरी पाली के एग्जाम में हिंदी पेपर आती है जिसमें क्वालिफाइंग होना जरूरी होता है, ठीक है। और रहा बात आरक्षण का, तो आरक्षण जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन है, उन लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना बहुत अनिवार्य है, और अस्थायी निवासी, मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। इस पे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण निर्देश में आप लोग कुछ कुछ पढ़ सकते हैं इसमें से। तो इसमें एडमिट कार्ड के बारे में, कैसे एग्जाम लिया जाएगा, क्या क्या पेमेंट ट्रांजैक्शन फेलियर वगैरह सबमिट कैसे, प्रीव्यू करना है वीडियो, ये सब सारा इसमें दिया हुआ है। क्या रोल नंबर कैसे रखें, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे उसे संचय करके रखें, इनके बारे में दिया हुआ है। एक यहाँ पे दिया हुआ है कैसे कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन, जो कि आने वाले समय में आपको नोटिफाई किया जाएगा। ये कैसे ये आइरिस कैप्चर किया जाएगा, जो कि मतलब थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, इसके बायोमेट्रिक इम्प्रेशन लिया जाएगा। और हमारा अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना 21 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें और इस आने वाले वैकेंसी का लाभ उठाएं। धन्यवाद।